लास्ट तक हम लोगों ने प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ लिया था और प्रिमिटिव यूनिट सेल में बेसिकली हम लोग क्या करते हो गया था और दूसरा हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर और फर्स्ट नियरेस्ट नेबर सेकंड नियरेस्ट नेबर ये सब का कैलकुलेशन कर लिया था। तो इसके आगे देखिए एक चीज़ और हम करते हैं डेंसिटी ऑफ प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल में क्या होता था, पहले तो आप देखिए प्रिमिटिव सेल में हमने कहा कि ऐसा सेल जिसमें एटम ऑक्युपाइड ओनली है one partner एंड टोटल नंबर ऑफ एटम इन दिस सेल 1। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे 1। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल मैंने बना लिया, इसका साइड ये है। एटम्स कहाँ पर हैं, सिर्फ कॉर्नर पर हैं। हम इसकी डेंसिटी लिखना चाहते हैं, डेंसिटी इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। डेंसिटी इन यूनिट सेल, इन दिस यूनिट सेल प्रिमिटिव में डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यही तो होता है। इसमें कितने एटम हैं 1 एटम को अगर हम अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा मोल्स, और इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दें मास, मोल्स इनटू मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है A3 है कि नहीं। तो हमारा जो डेंसिटी आएगा, डेंसिटी का इक्वेशन रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल टू कितने एटम थे 1 डिवाइडेड बाय Na इनटू इट्स एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय A3। ये क्या होगा इसके डेंसिटी का इक्वेशन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में अब तक जो हम लोगों ने पाया कि पैकिंग फ्रैक्शन 52%, डेंसिटी ये है, और इसके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नियरेस्ट नेबर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, दूसरा यूनिट सेल लेते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता कौन सा है, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ फेसेस पर भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। अरे जी जिसकी मीटिंग होके आए और तुम लोग अच्छा सब लोग साथ में बैठ के पढ़ाई करते क्या अच्छा ऐसा है तब तो ठीक है, और बढ़िया ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, और बढ़िया चल रहा है। क्यों भैया तुम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो क्या? हाँ तो कह दो हम लोग साथ में बैठ के, एक गांव के 10 लोग साथ में बैठ के देखे =1 लोग देखे, बराबर हो गया। देखो यहाँ पर देखो यहाँ की ध्यान दीजिए, आइए फेस सेंटर्ड तो ऐसा ये मावा वगैरह खा के जाते हो, उधर मीटिंग में बैठते हो एटम और कहाँ रहते हैं, और एटम यहाँ पर होते हैं, है कि नहीं भाई। फेसेस के सेंटर पे बोलो एक स्पेस का आ जाएगा, एक है फेस सेंटर। अब यहाँ पर एटम जो कांटेक्ट में जाएंगे वो किस लोकेशन पे जाएंगे, एटम टच ईच अदर एट द फेस डायगोनल, एटम्स टचेज ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं कहाँ पे फेस डायगोनल। देखो एक एटम यहाँ 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 बीच में आएगा तो यही कांटेक्ट होएगा ना, टचेज ईच अदर एट फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। अगर हम इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें, कोई एक फेस मैग्नीफाई कर जाए तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ये बनाओगे तो यही बनेगा ना,
ये फेज डायगोनल होता है √2a 4r। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 4r मस्ट बी इक्वल टू √2a। r इक्वल टू क्या लिखोगे, √2/4 इंटू a लिखोगे, या इसको क्या लिख सकते हो, a/2√2 r इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 4r/√2 लिखा जा सकता है। अब आइए पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, बोलो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। कितने एटम होते हैं बेस सेंटर्ड में, बेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, 4। 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम a क्यूब इनटू 100। वॉल्यूम a क्यूब इक्वल टू 2√2r। तो देखिए 4/4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब मतलब 2√2r का क्यूब, 8 to 16√2, 16 कैंसिल हो गया, कितना हमारे पास आ गया, π/3√2 इंटू 100, और ये आपका आ जाएगा 74%, 74.5 के आसपास। वाइट परसेंटेज कितना आएगा, इसको चेक करना, वाइट परसेंटेज कितना आएगा, 25.5%। क्लियर। हाँ देखो, डेंसिटी ऑफ कौन सा यूनिट सेल है, FCC, डेंसिटी ऑफ FCC का डेंसिटी निकालिए, क्या लिखोगे, डेंसिटी इक्वल टू, मान लो रो लिखा, कितने आइटम है, 4 इंटू अवोगाड्रो डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, मोल्स इंटू इट्स एटॉमिक वेट अपॉन a क्यूब। ठीक है, चलिए ये रख करें। अब आते हैं हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर निकालते हैं। पहले देखिए फर्स्ट नियरेस्ट नेबर यानी इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। पहला नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पर है, इस आइटम को पकड़ लेते हैं, इसके सबसे करीब कौन होगा, ये होंगे और ये जो सामने है ये वाला होगा, ये नहीं तो होंगे। और इनकी डिस्टेंस कितनी है, √2/2 1/2a। ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती, √2, और इसकी आधी हो जाएगी √2/2। कितनी डिस्टेंस पर होगा, एट द डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे होगा, a/√2/2, यानी इसको लिख पाओगे a/√2। इसी पर तो होगा। कितने आएंगे, देखो 1 एटम कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8 के पास कितने हैं, 3 है कि नहीं, एक 1/8 कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे होता ना, तो 1/8 में कितने आएंगे, 1 2 3। ये जो ये प्लेन है इस पे जो आएगा, जैसे यहाँ पे खड़ा हो गया कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पे मान लो, ठीक। तो एक एटम ये, एक एटम वो, और एक एटम ये, है ना। तो ये आएंगे क्या हमारे पास, 3। तो इस 3 के केस में हमको क्या क्या मिलेगा, ये और ये 3।
अब इसमें ये 1/8 का कितना आया 3, तो 1 आइटम का कितना आएगा 24। और इस आइटम को कवर करने के लिए कितने यूनिट सेल चाहिए 2। एक इधर से चिपका दो, ये कवर हो जाएगा। विच कवर्ड बाई, इस लाइन को कवर करने के लिए कितने चाहिए, विच कवर्ड बाई 2 यूनिट सेल, है कि नहीं। ये हमने कल बताया था प्रिंसिपल टू कितना हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12। सर मैं बताऊं सर, बोलो सर ये कैसे आप 2 यूनिट एक यूनिट से कुछ बताया। अरे इस लाइन को ढकने के लिए कितने यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगी, तो 2 से डिवाइड कर दो। यही तो कल बात हुई थी कि वो लाइन ज्वाइनिंग देखो और उसको कवर करने के लिए जितने यूनिट सेल होती है उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, बाजू वाले में भी रिपीट होगा, 2 में रिपीट हो रहा है ना ये सारी चीजें, इसलिए हमने इसको किसको डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। और कितने आ गए 12। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का कितना होता है 12। सेकंड नियरेस्ट नेबर बताइए, सेकंड नियरेस्ट नेबर बोलो कितने डिस्टेंस पर होंगे, ए डिस्टेंस। अरे यही तो होंगे, इसके बाद कौन आएगा, यही आएगा। एट द डिस्टेंस ए। और कितने हैं, एक 1/8 के लिए कितना होगा 3, 1 2 3, 1 के लिए आएगा 24। इस लाइन को कवर करने के लिए 4 यूनिट सेल की जरूरत पड़ती है, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 6। नंबर कितना हो जाएगा 6। 6 कैसे आया पता चला, 24 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 6। थर्ड नियरेस्ट नेबर बताइए, थर्ड नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस बोलो A√3। हाँ A√3 कौन सा होता, बॉडी डायगोनल। अरे भाई बॉडी डायगोनल से पहले तो फेस डायगोनल आएगा, जी सर। बॉडी डायगोनल से पहले तो फेस डायगोनल आएगा, और फेस डायगोनल से पहले भी एक आएगा। इधर बनाता हूं, ध्यान दो, जनरली पढ़ के आए हो। अब सोचो ये वाले आइटम के बारे में सोचो। ये वाला आइटम क्या है, सामने वाले फेस का सेंटर है। इसकी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, यानी ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये y2 हो गया, और ये बना लेते हैं, कहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, कहाँ से हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये a/2 है, ये a है, ये वाली आ जाएगी ना, ये आ जाएगी। इधर देखो ये वाली डिस्टेंस मान लो x, तो हो जाएगा x² = a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4/5/4a² x² हो जाएगा, x हो जाएगा √5/2 इंटू a। ये समझ में आया भाई, x कितना हो गया √5/2 हो गया। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये इसके सेंटर पे आएगा ना, तो ये a/2 हो गया, ये डिस्टेंस ये हो गई, ये 90 डिग्री है, तो x² आपको आ गया क्या b² प्लस 5² ठीक है। अब ये आपको x मिल गया, और ये कितना है a/2 है, तो ये मिल जाएगा। देखो नाउ ये डिस्टेंस, ये y मान लेते हैं, y² ये 90 डिग्री होगा ना, y² √5/2 का होल a का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, यानी y² कितना हो जाएगा 5/4a² प्लस a²/4, यानी 6/4a², यानी 3/2a², और y क्या हो जाएगा √3/√2a। किस डिस्टेंस पे आएगा ये, एट द थर्ड नियरेस्ट नेबर एट द डिस्टेंस ऑफ √3/√2a, ठीक, √3/√2a। खोल लिया क्या, ये कितने डिस्टेंस पे आ गया √3/√2
ए। अब जरा सा देखो कितने आइटम होंगे ऐसे 1/8, जैसे इस कॉर्नर पे खड़े हो गए, एक वो, एक ये और एक ये, 3। 1/8 के लिए कितना आएगा 3। तो 1/8 आइटम कंट्रीब्यूट करता है कितने 3 को, तो 1 आइटम विल कंट्रीब्यूटेड 24। और ये लाइन तो बॉडी के अंदर ही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 24/1 = 24। फोर्थ नियरेस्ट नेबर ये रख कर दें, नहीं फोर्थ यहाँ लिखा हूँ, फोर्थ नियरेस्ट नेबर किस पे होंगे, बोलो, फेस डायगोनल, ये और ये पीछे इधर वाले, ये कितने पे होते हैं ये फेस डायगोनल, √2 पे, √2a एट द डिस्टेंस ऑफ √2a। और रूट कितने होंगे 3, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये और एक कौन सा आएगा और, ठीक। तो हम पाएंगे कि 1/8 आइटम विल कंट्रीब्यूटेड बाई 3, तो 1 आइटम 24। और इस लाइन को कवर करने के लिए कितने यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगी 2 डिवाइडेड बाई 2 = 12। तो फोर्थ नियरेस्ट नेबर कितने हो गए 12। अब इतना यहाँ तक नोट करो, फिर फ्लिप और 6 देखते हैं। ये एक बार फिर से बता दें क्या, ये हो गया डिस्टेंस पर, इस पर √2a डिस्टेंस पर। फोर्थ किस पर है √2a ना, यस सर, क्योंकि वो तीसरा था। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला हुआ है क्या, यस सर, फिफ्थ ना, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ कोऑर्डिनेट, फिफ्थ नियरेस्ट नेबर बताइए कहाँ होगा, सोचो कि इसके बाजू में एक यूनिट सेल होगा, इसके बाजू में भी एक यूनिट सेल होगा, और उस यूनिट की जो फेस पर रहेगा वो इसके करीब रहेगा कि ये वाला करीब रहेगा। अभी ये समझो, जैसे मैं इस कॉर्नर पे खड़ा हो गया, एक वो कॉर्नर है और एक बाजू वाले रूम का फेस आएगा, तो ये करीब है कि वो करीब है, ये करीब। तो इसकी डिस्टेंस पहले निकालते हैं, उसके लिए देखिए कितनी डिस्टेंस पे होगा, उसके लिए ध्यान दें। 2 यूनिट सेल बनाता हूँ ना, इस आइटम को लेके बात चल रही, तो ठीक तो है। हमने कहा कि ये वाला, यही कहे ना, हमने कहा कि ये जो फेस है इसका जो सेंटर का आइटम होगा ये भी तो होगा, ये जो फेस है, मैंने को इसको दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ये जो फेस है इससे लगा हुआ, इसके सेंटर का जो आइटम होगा वो इससे करीब होगा कि ये वाला इसके करीब है, ये करीब है। अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, तो यहाँ तक की डिस्टेंस a, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी a/2, ये डिस्टेंस कितनी a/2 है कि नहीं। तो जरा देखेंगे a + a/2 3/2, 3a/2 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर प्लस a/2 इसका स्क्वायर, यही तो = सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा 9/4 a स्क्वायर प्लस a²/4 कितना आ गया 10/4 a स्क्वायर। और 10/4 को क्या लिख सकते, इसको √5/√2 लिख सकते हो a स्क्वायर। ये थोड़ा हमको बता दो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हमको लग रहा है 2.5 आ जाएगा। ये तो और बड़ी होगी सर, कहाँ से बड़ी दूर डिस्टेंस हो गई 2.5 2.5 है ना, √2.5 a, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई √2.5 a, और ये कितनी होती है √3a, तो ये वाली कम है, यानी ये कौन सा है फिफ्थ नियरेस्ट नेबर एट द डिस्टेंस, बोलो √2.5 a। 1/8 का कितना आएगा, एक यहाँ आएगा
ऐसे इधर आएगा और ऐसे इधर आएगा 3। 1/8 विल कंट्रीब्यूटेड बाई 3। 1 एटम के पास कितने हो जाएंगे 24। और ये तो यूनिक है, इसको कवर करने की जरूरत क्या है, इक्वल टू हो जाएगा कितना 24 एटम्स। ठीक। 6 नियरेस्ट नेबर क्या होगा, 6 नियरेस्ट नेबर बोलो किस डिस्टेंस पर होगा, एट द डिस्टेंस √3a, ये वाला ये। ठीक। और कितने हैं ये √3a, 1/8 के लिए 1 और 1 के लिए कितना हो जाएगा 4। 1/8 कितने हैं 1 है, तो 1 एटम के लिए कितना हो जाएगा 8 और वो ऑलरेडी बॉडी के अंदर है इक्वल टू 8 नेबर। हाँ, हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसे बना था भाई, याद है कुछ? कैसे बना था, बताओ जरा सा तो। हाँ, 7 एटम नीचे ऐसे देखो, एक बीच में 6 डिवाइस करोगे नहीं जाके, ये डिवाइस करोगे नहीं जाके, एक बीच में 6 है, उसके बगल में हेक्सागोनल ऐसे ही तो बनाए थे। इसके बाद ये तीनों कवर कर लिया गया था, ऐसे बना कवर करेगा, ये इस पे आएगा, इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, और फिर वैसे ही यही तो हेक्सागोनल बना था। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे, ऐसे हम क्या किए, हम ऐसे स्लाइस कर दिए, इस तरह से इसको स्लाइस कर दिए, और जब स्लाइस कर दिए तो देखो कैसे आएगा, क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। कैसे है, यहाँ पर एटम है, यहाँ सब जगह पर क्या है, एटम है। ऐसे देखो ये 6, और जब स्लाइस किए तो एक तो यहाँ भी बना होगा, एक एटम यहाँ भी तो बना होगा, ऐसे ही एक यहाँ बना होगा, और इस तरह से ये क्या बन गया, एक रेगुलर हेक्सागोन बन गया। ऐसा इस यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। अब ये अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है तो ये मान लो ये हो जाएगा, और ये मान लो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। A = B बट नॉट इक्वल टू C। अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री, यानी ये एंगल कितना है 120। यहाँ थे 3 एटम, कहाँ है, यहाँ पर है कि नहीं भाई, 3 एटम ये है ना। नंबर ऑफ एटम इन दिस यूनिट सेल, जरा बताइए, बोलो। इन HCP हमारा क्वेश्चन यही था, कितने एटम होंगे, यहाँ पर 6 हैं, और एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/6। 1/6 इंटू 6 ये और 6 ये, प्लस इसका, जब इसको ऐसे कट किया गया होगा ऐसे, तो ये हाफ तो बचा होगा ना बीच में, हाफ इंटू 2 प्लस 3 ये है, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए 6 आइटम्स। ठीक, क्लियर है। अब जरा देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन
ये क्यों? नो सर। वॉल्यूम ऑफ HCP। और टोटल एटम कितने हैं? 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ HCP इंटू 100। अब पहले तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा ये निकालना, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस पहले कैलकुलेट करते हैं। ये रेगुलर हेक्सागोन वहां से निकाल के लाते हैं। एरिया ऑफ बेस के लिए एक रेगुलर हेक्सागोन वहां से निकाल के लाते हैं। यहाँ सब जगह पर क्या है? एटम है। और एटम टच कहाँ पर करेंगे? यहीं पर करेंगे। यहीं तो करेंगे ये, बोलो। यस सर। यहाँ करेंगे, यहाँ पर करेंगे। ये डिस्टेंस कम होगी ना, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी। यहाँ से देखिए, इसको देखने के नहीं लगता कि 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू √3/4। और ये डिस्टेंस कितनी? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली, यही तो होगी। अरे भाई, ये डिस्टेंस सब तो यही है। यस सर। तो हम क्या लिख पाएंगे? A इक्वल टू 2R, दो ही के सेंटर तो मिल रहे हैं। तो R क्या रख दें? एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू √3/4 इंटू 2 इंटू 4R स्क्वायर। ठीक है, 4 कैंसिल, 6/3 6√3 4R स्क्वायर। ठीक है, जैसे सोचो कि अगर हम यहाँ से एक हाफ कट कर दें ऐसे, तो ये डिस्टेंस C/2 हो जाएगी। इसको हाफ यहाँ से कट कर दें तो ये डिस्टेंस कैसे हो जाएगी? C/2। एक प्लेन ऐसे पास कर दें तो ये डिस्टेंस C/2 हो जाएगी इस प्लेन से। बोलो। यस सर। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा। अब देखो, ये तीनों का जब इस तरह से कट करोगे तो ये प्लेन ऐसा दिखेगा, और ये वाला स्फीयर इसके ऊपर आएगा ऐसा। अरे ये ऊपर के क्या है? ऐसे हैं। तो ये स्फीयर इस प्लेन पे ऐसे आएंगे। ऐसे नहीं समझ पा रहे हो? ये 3 है, ये 3 से ये वाला स्फीयर जब आएगा ऐसे रहेगा, तो ये हाइट C/2 होगी ना। यही तो C/2 होगी। ये 3 ऐसे 3 बॉल लेके ऐसे कट कर दिए, ऊपर से ये प्लेन आया तो ये डिस्टेंस कितनी टच में है ना? यही C/2। यानी C/2 कौन सी डिस्टेंस होगी? ये वाली। अब ये डिस्टेंस आएगी कैसे? तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए देखो, ये कौन सी C/2? ये है ये डिस्टेंस। अगर हम इसको मिला दें ये और ये डिस्टेंस हमको मिल जाए ये वाली, ऐसा। तो अब यहाँ से देखो, ये वाली ये हो जाएगी, यहाँ से स्फीयर ये वाला टच कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी 2R, ये हो जाएगी 2R। अगर ये हमको मिल जाए तो C/2 आसानी से, यही है C/2। अगर ये वाली कितनी हो जाएगी? क्योंकि स्फीयर वाला टच कर रहा है, ये 2R हो जाएगी। ये डिस्टेंस अगर हमको मिल जाए ये वाली, तो काम हो जाएगा। ये वाली किस की डिस्टेंस? ये तो ये अगर 30 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं, मान लो ये y है तो y cos 30, और ये डिस्टेंस है कितनी? R के बराबर ही तो है। y ये डिस्टेंस कितनी है भाई? ये वाली R ही तो है। तो y cos 30 = R हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 = R। ऐसा हो सकता है। y कितना हो जाएगा?
2r/√3। ठीक। अब देखिए, अब आपको ये मिल गया, ये c/2 होगा और ये कितनी होगी 2r होगी। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ c/2 स्क्वायर प्लस 2r/√3 स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। c/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4r स्क्वायर। c/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाई 3, यानी c/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 8r स्क्वायर बाई 3। तो c/2 कितना हो जाए 2r/3। तो यहाँ देखो c/2 इक्वल टू कितना मिल गया 2√2/√3 इंटू r, है कि नहीं। c इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√2/√3 इंटू r। ये c क्या है, हाइट है पूरी। अभी देखो वॉल्यूम ना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का इक्वेशन कहाँ, ये लिखा हो ना, इक्वल टू 4√2/√3 इंटू r इंटू बेस कितना है 6√3 इंटू r स्क्वायर। ये भी r स्क्वायर था क्या, नहीं r स्क्वायर नहीं, हाइट रूट से रूट कैंसिल और ये आपको मिल गया कितना 24√2r²³ तो यही वॉल्यूम का इक्वेशन याद कर लेना है। कई बार कंपटीशन में यही वॉल्यूम पूछा 4√2r³ ना। पैकिंग फ्रैक्शन देखो कितना हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 24/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम कितना है 24√2r³। 24 से कैंसिल, ये हो गया कितना π/3√2 और ये तो पहले भी आया था, कितना हो जाएगा 74.5%। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 74.5%, है कि नहीं। बस यहाँ तक सब लोग पढ़ोगे बस, बाकी नेक्स्ट टर्म में देखते हैं।